मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटें जीतने की कोशिश में जुटी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जीत के लिए रणनीति अपनाने की कवायद की जा रही है। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और यही कारण है कि उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए कांग्रेस मिनी वचन पत्र के सहारे बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। कांग्रेस के वचन पत्र पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इस वचन पत्र की कई सारी खास बातें हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है और किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसको सरकार अनुग्रह राशि देगी, साथ साथ उसके परिवार के सदस्य को संविदा पर नियुक्ति देगी। मेरे साथ पीसी शर्मा हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं। सर, 28 सीटों पर 28 घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार कर दिए। कोरोना संक्रमित मरीजों पर खास फोकस है। कोरोना कमलनाथ जी की सरकार थी तब तो कोरोना नहीं आया, और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई कोरोना लेके आई। 26 मार्च से ही हुआ, 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2,500 के लगभग मौतें हो गई। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये सभी की इसमें मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां चल सके, इकोनॉमी एक्टिविटी चल सके, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, इन सब के काम चल सके और रोजगार वापस आए। जो पूरा मध्य प्रदेश आज बेरोजगार हो गया है, जो पूरी जो फाइनेंशियल स्थिति न केवल सरकार की बल्कि व्यापारियों की, व्यवसायियों की खत्म हो गई है, इन सबको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे। इसके अलावा एक प्रॉमिस और किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन योजना चल रही है, गोबर बेचकर भी आर्थिक तरीके से किसान को मजबूत बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से जो गौशालाएं 1000 कमलनाथ जी ने बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बोलती थी, कुछ नहीं किया उसने गौ रक्षा पे, गौ माता बोलते रहे, लेकिन गौ माता का स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो कमलनाथ दिया है। और निश्चित तौर पर उस योजना को और आगे बढ़ाते हुए गोवर्धन जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाए। सर, 28 सीटों पर 28 अलग वचन पत्र निकालने के लिए क्या मकसद है? 28 इसलिए कि इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है, और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इन वचन पत्रों के जरिए दावा किया गया है कि सत्ता में लौटते ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गोधन न्याय योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू करेगी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा विधायक पीसी शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इस वचन पत्र की कई सारी खास बातें हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है और किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसको सरकार अनुग्रह राशि देगी, साथ साथ उसके परिवार के सदस्य को संविदा पर नियुक्ति देगी। मेरे साथ पीसी शर्मा हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं। सर, 28 सीटों पर 28 घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार कर दिए। कोरोना संक्रमित मरीजों पर खास फोकस है। कोरोना कमलनाथ जी की सरकार थी तब तो कोरोना नहीं आया, और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई कोरोना लेके आई। 26 मार्च से ही हुआ, 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2,500 के लगभग मौतें हो गई। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये सभी की इसमें मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे जिससे
आर्थिक गतिविधियां चल सके। इसके अलावा एक प्रॉमिस और किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन योजना चल रही है, गोबर बेचकर भी आर्थिक तरीके से किसान को मजबूत बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से जो गौशालाएं 1000 कमलनाथ जी ने बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बोलती थी, कुछ नहीं किया उसने गौ रक्षा पे, गौ माता बोलते रहे, लेकिन गौ माता का स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो कमलनाथ जी दिया है। और निश्चित तौर पर उस योजना को और आगे बढ़ाते हुए गोवर्धन जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाए। सर, 28 सीटों पर 28 अलग वचन पत्र निकालने के लिए क्या मकसद है? 28 इसलिए कि इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है। और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जीत के लिए रणनीति अपनाने की कवायद की जा रही है। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और यही कारण है कि उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए कांग्रेस मिनी वचन पत्र के सहारे बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। कांग्रेस के वचन पत्र पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री PC शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इस वचन पत्र की कई सारी खास बातें हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है और किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसको सरकार अनुग्रह राशि देगी, साथ साथ उसके परिवार के सदस्य को संविदा पर नियुक्ति देगी। मेरे साथ PC शर्मा हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर MLA हैं। सर, 28 सीटों पर 28 घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार कर दिए। कोरोना संक्रमित मरीजों पर खास फोकस है आपकी। कोरोना कमलनाथ जी की सरकार थी तब तो कोरोना नहीं आया, और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई कोरोना लेके आई। 26 मार्च से ही हुआ, 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2500 के लगभग मौतें हो गई। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये सभी की इसमें मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां चल सके, इकोनॉमी एक्टिविटी चल सके, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, इन सब के काम चल सके और रोजगार वापस आए। जो पूरा मध्य प्रदेश आज बेरोजगार हो गया है, जो पूरी जो फाइनेंशियल स्थिति न केवल सरकार की बल्कि व्यापारियों की, व्यवसायियों की खत्म हो गई है, इन सबको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे। इसके अलावा एक प्रॉमिस और किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन योजना चल रही है, गोबर बेचकर भी आर्थिक तरीके से किसान को मजबूत बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से जो गौशालाएं 1000 कमलनाथ जी ने बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बोलती थी, कुछ नहीं किया उसने गौ रक्षा पे, गौ माता बोलते रहे, लेकिन गौ माता का स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो कमलनाथ दिया है। और निश्चित तौर पर उस योजना को और आगे बढ़ाते हुए गोवर्धन जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाए। सर, 28 सीटों पर 28 अलग वचन पत्र निकालने के लिए क्या मकसद है? 28 इसलिए कि इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है। और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और वचन पत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे 2 खास मेहमान। के मिश्रा हमारे साथ में है कांग्रेस से। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका।
और रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के मिश्रा जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र, इतने वचन क्या पूरे हो पाएंगे? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी कितना भी माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध कुप्रचार करती रहे, कमलनाथ जी की एक राष्ट्रीय छवि और प्रादेशिक छवि एक कमिटेड लीडर के रूप में है। हमने वर्ष 2018 के इलेक्शन को लेकर जो वचन पत्र जारी किया था जी, हमने उसे सार्वजनिक तौर पर आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको साझा किया था कि 100 दिन में 100 वचन हमने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे उस सुप्रचार से कुप्रचार पर आमादा हो गई, चाहे वो किसान की ऋण मुक्ति का मामला हो, या भूमाफियाओं के विरुद्ध मामला हो, या मिलावट के विरुद्ध शुद्धता को लेकर मामला हो, या अन्य मामलों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मामला हो। हमने लगभग 15 माह की अवधि में, जिसमें आप 3 माह पार्लियामेंट के नोटिफिकेशन के बाद से मतदान और परिणाम तक के माइनस कर दीजिए, हमने पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ उन अपने वचन को धर्म मानकर निभाया है। और क्योंकि कमलनाथ जी टेलीविजन वाले नहीं, बार बार मैं कहता हूँ, वो विजन वाले लीडर हैं, तो उनका निर्णय था कि 28 विधानसभा चुनावों में, उपचुनावों में हम लोग विधानसभा स्तर के वचन पत्रों के लिए इन वचन पत्रों से जुड़े, इन वचनों से जुड़े भी मैं आपसे सवाल करूंगी। रजनीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 28 सीटों के लिए कांग्रेस ने 28 वचन पत्र जारी कर दिया है और ये वचन पत्र के जरिए ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, आपको याद होगा। तो आपको लगता है कि ये वचन पत्र बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं? देखिए, एक तो वचन पत्र नहीं है, कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है, और इसी को तो हम मुद्दा लेकर जनता के बीच में गए हैं। जनता इसी से तो नाराज है कि जिस प्रकार कपट इन्होंने किया जनता के साथ में, सेठ कमलनाथ जी ने 10 दिन में सारा कर्जा माफ राहुल गांधी जी कहा करते थे, बाद में 2 लाख का कहा और वो भी 15 महीनों में माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता का वादा नहीं हुआ पूरा, ऐसे तमाम है। और 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसलिए कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो, चांद धरती पर। कांग्रेस का ये भी तो कहना है ना कि भाई बीजेपी ने उन्हें शासन करने दिया ही कहा। रजनीश जी, लाएंगे सूरज यहीं से उगाएंगे, नवग्रह को भी यहीं सजाएंगे, सब कह देंगे, सब कर सकते, करने का वादा वचन करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसलिए ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 15 महीनों में जो उन्होंने दिन बार घोषणा की थी, 100 दिन में ये करेंगे, 10 दिन में ये करेंगे, 1 महीने में ये करेंगे, वो ठेंगा कुछ नहीं किया, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, पप्पू बनाने का काम किया। इसलिए जनता लोकसभा चुनाव में हम इन्हीं मुद्दों को, इसी वचन पत्र को लेकर गए थे। 4 लाख 5 लाख से जनता ने भाजपा के सांसदों को जिताया था। अब विधानसभा के उपचुनाव सामने आए हैं, इसका भी करारा जवाब जनता देगी। मिश्रा जी, वचन पत्र आपका वचन पत्र, लेकिन बीजेपी कह रही कि ये कपट पत्र है। ये देखिए, बुद्धि के विंध्याचलों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना विश्वास जनता के बीच कायम करना है। उंगलियों पर गिने वाले, झूठ बोलने वाले नेताओं के बीच हमें अपनी ख्याति को स्थापित नहीं करना है। जिनका जन्म ही झूठ के गर्भ से हुआ है, चाहे वो 15 लाख रुपए गरीबों के खातों में डालने को लेकर हो, या फर्जी इन्वेस्टर मीट के माध्यम से उद्योगपतियों को गुमराह करने को हो, चाहे वो रोजगारों को लेकर हो, चाहे वो गरीबों के आवास को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो जो लोग झूठ की बुनियाद पर टिके हुए हैं, उन बुद्धि के विंध्याचलों के लिए हम लोग समय खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, हमें अपना काम जनता के बीच करना है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े किसी से छिपे नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। उस समय ये कहना कि मृतक के परिजनों को संविदा के तौर पर शासन सरकार नौकरी देगी, जो जिनकी डेथ हुई है उनको राशि दी जाएगी, कैसे होगा ये? क्या ये संभव है कि इतने सारे लोग जिनकी डेथ हुई है उनके सभी को परिजनों को नौकरी दे पाना, वो भी संविदा शासन में संभव होगा? देखिएगा, शासक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। करीब 2100 या 2200 के समथिंग अभी मौतें हुई हैं कोरोना को लेकर। क्या एक सरकार, निर्वाचित सरकार 80,000 लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है? और क्यों नहीं दी जाएगी? आज वे अनावश्यक प्राकृतिक आपदा की वजह से कवलित हुए हैं, सरकार की अकर्मण्यता की वजह से कोरोना फैला है। भारतीय जनता पार्टी और उनके
नेताओं और मंत्रियों और सरकार की वजह से कोरोना फैला है। मिश्रा जी, जितने सरकार- लोगों की डेथ हुई है उतनी तो शायद वैकेंसी भी नहीं होंगी जितनी फुलफिल होंगी। अगर इससे ही फुलफिल हो जाएंगी तो बाकी जो युवा हैं उनकी नौकरी का तो विकल्प भी खत्म हो जाने वाला है। सुनिएगा, आप सुनिएगा, 2000 लोगों की मौत हुई, 2000 लोगों की नौकरी नहीं हो सकती है। चलिए बताइए रजनीश जी, आप ये सवाल जो मैंने पूछा इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, 9 मन से लोगों राधा नाचेगी। महाराष्ट्र में इनके समर्थन से चलने वाली सरकार 40% देश की मौतें अकेली महाराष्ट्र में हुई हैं। आपका छत्तीसगढ़ जहां से आप बात कर रहे हैं वहां भी कोरोना से मौतें हुई। जरा नौकरी दीजिए ना इनको। राजस्थान में अरे बाधा तो आप कर रहे हो ना मिश्रा जी, मैं बीच में नहीं बोला, बाधा तो आप कर रहे हो। जरा इन सरकारों में पंजाब में हम करते हैं तो राजस्थान की सिंपैथी कितनी है, किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन अभी भी लगाना पड़ा रायपुर में, वहाँ के हालात क्या है, किसी से छिपे हुए नहीं है। महाराष्ट्र में आपके समर्थन से सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी आपके समर्थन से बने। 40% मौत के देश में हुई, जरा 400 नौकरी दे दीजिए। लेकिन मैंने कहा ना, ना मनते लोग ना राधा नाचेगी, कपट करना, जनता से बार बार कपट करना, इसीलिए ये इस प्रकार के बहुत वादे करना कि जो पूरे ही नहीं करना है, केवल सत्ता में आना है और इस प्रकार की गुमराह करने का काम करना। लेकिन काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता इतनी ना समझ नहीं है। और मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ कि इन्हीं जो ये बच्चन इनके जिनको कह रहे हैं ना, जो कपट के बिंदु हैं, ये कपट के बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। रजनीश जी, आपके क्या वचन पत्र होंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि सारे जितने मुद्दे थे अहम, कोरोना से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों या किसान से जुड़े हो, वो तो कांग्रेस ने ले लिया। अब आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव में जाने के लिए? कांग्रेस ने जो लिया वो कांग्रेस को मुबारक हो, क्योंकि यही उनके हार के सबसे बड़े कारण बनने वाले। भारतीय जनता पार्टी की तो 5-6 महीने की जो सरकार है, वो सरकार की दिशा, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम, हमारे मुद्दे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व हमारा मुद्दा है, विकास का मंत्र और संगठन के। लेकिन ये भी तो आरोप है आप लोगों के ऊपर कांग्रेस की तरफ से कि चलती सरकार को गिराया है आप लोगों ने, उनके तमाम नेताओं को अपनी तरफ बुलाया है। इसका भी तो जवाब देना होगा। गिराया, बिल्कुल जवाब तो दे रहे हैं ना कि उन लोगों ने गिराया, जिन लोगों ने उन्हें ठगा उनके अपने थे, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ चोट पहुंचाने का काम किया और बाद में भी लोगों ने इस्तीफे दिए। और अभी कोई छोर नहीं है, अभी तो आप देखते जाइए कितने वो टूटते हैं, इनसे रूठते हैं। अभी भी कार्यकर्ता इनके छूट के आ रहे हैं। तो ये तो जनता में जो खड़े हैं वो जानते हैं जनता में कितनी इनका अंधकारमय भविष्य पार्टी का। तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जो जनता की विरोधी सरकार है, इनके जनप्रतिनिधियों ने छोड़ा, कांग्रेस के विधायकों ने छोड़ा, तो सरकार तो इनके विधायकों को छोड़ने से गिरी। ठीक है, कोरोना के अलावा आपको लगता है कि ये जो दल बदल जो है जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वो भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? मैंने कहा ना कि बिल्कुल मुद्दा होगा। मुद्दा तो इसलिए बनाया क्या, ये इन विधायकों ने सरकार क्यों गिराई, सिंधिया जी ने क्यों कांग्रेस छोड़ी? 6 मंत्री थे ना, वो तो विधायक थे ना, चुने हुए विधायक थे, इस्तीफा दे के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो उनके साथ में कितना अपमान हुआ होगा, कितना जनता की जो मुद्दे थे उनके साथ में कुठाराघात हुआ होगा कि उनको चुने हुए, शपथ लिए हुए मंत्रियों को इस्तीफा दे के जनता के बीच जाना पड़ रहा। तो ये तो मुद्दा क्यों नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार कुशासन अराजकता चलाई है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को धंधा बना के चलाया, अवैध उत्खनन, अवैध तमाम प्रकार के धंधों को काम करने का। तो ये इनके मंत्रियों के आरोप है, मेरे भी नहीं। शपथ लिए हुए मंत्री जो इनके उमंग संघार मिश्रा जी, 28 वचन पत्र के सहारे कांग्रेस जीत के दावे कर रही है कि इन वचनों पर भरोसा करके जनता उन्हें वोट देगी। ये अच्छी बात है, आप लोगों का समीकरण है। लेकिन बीजेपी की कुछ अपनी अलग ही दलीलें हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर किन वचनों को सही मानेगी और किसके नाम पर मुहर लगाएगी, किसे सत्ता में या तो वापस लाती है या बेदखल करती है। वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए।